आइए समझते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले आप अपनी बुक कॉपी निकाल लीजिए और हम समझते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में। चलिए कंसीडर करते हैं दो ऐसे फंक्शन f ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स और दोनों रियल फंक्शन हैं। तो लेट f ऑफ एक्स एंड g ऑफ एक्स आर टू रियल फंक्शंस, are two real functions such that they have a common domain. They belong from this common domain D. Or limit x tends to a f of x is equal to L. That is also we are assuming, और limit x tends to a g of x is equal to हो गया m। तो इस कंडीशन में कुछ हमने जो फंक्शन में रूल्स पढ़े हैं उसी को हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। जैसे फर्स्ट, लिमिट x tends to a f प्लस माइनस g of x को हम लिख सकते हैं लिमिट x tends to a f of x प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू ए g ऑफ x, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं L प्लस माइनस m। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू ए f इंटू g ऑफ x को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू ए f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंस टू ए g ऑफ x इज इक्वल टू L इंटू m, राइट। वैसे ही लिमिट x टेंस टू a मोड ऑफ f ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं मोड ऑफ लिमिट x टेंस टू a ऑफ f ऑफ x। और अगर ऐसा होता है कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x की वैल्यू होती है प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी, उस केस में then we can write limit x tends to a 1 upon f of x की वैल्यू हो जाती है 0। लिमिट x tends to a log f of x को हम लोग लिख सकते हैं log लिमिट x tends to a of f of x। लिमिट x टेंस टू ए e टू दी पावर f ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू ए f ऑफ x। सिमिलरली हम यहां पे एक मिनट चौक ले लेते हैं। सिमिलरली हम यहां पर लिमिट x tends to a f of x g of x को हम लिख सकते हैं यहां पर L टू दी पावर m। तो आप देख सकते हैं ये है अलजेब्रा ऑफ लिमिट या फिर रूल्स ऑफ फाइंडिंग लिमिट। इसमें एक और हम यहां पर रूल पढ़ेंगे। अच्छा, एक और रूल यहां पर हमारा छूट गया है। लिमिट x टेंस टू a सपोज ऐसा है f of x अपॉन g ऑफ x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x इज इक्वल टू L अपॉन m। और यहां पर एक और रूल हम पढ़ेंगे जिसको हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सैंडविच रूल। सैंडविच रूल, तो सैंडविच रूल को भी हम समझेंगे। ये सारे पहले आप समझ लो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में, और इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, बिकॉज ये सारे रूल्स और अलजेब्रा अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत बहुत काम आने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले मेथड डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब हमको लिमिट की जरूरत क्यों पड़ती है।
जब फंक्शन का जो फॉर्म होता है वो इनडिटरमिनेट होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट जनरली आपने देखा होगा 0 बाई 0, अगर किसी फंक्शन की वैल्यू सर्टेन पॉइंट पे आती है तो हम उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। सपोज कोई तो फंक्शन की वैल्यू x टेंड्स टू a f ऑफ x भी 0 है और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x की भी वैल्यू क्या है, 0 है a पर। तो इस केस में लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी 0 बाई 0, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जिसको हम अनडिफाइंड फॉर्म भी बोलते हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता या मीनिंगलेस है 0 बाई 0। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 बाई 0 आ रही है उस पॉइंट पे, डायरेक्ट उस वैल्यू को पुट करने से इसका मतलब ये नहीं है कि f ऑफ x उस पॉइंट पे f ऑफ x अपॉन g ऑफ x की लिमिट मीनिंगलेस है या उसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। इनफैक्ट हम उसकी वैल्यूज भी इवेल्युएट करेंगे अलग अलग मेथड के थ्रू। अब यहां पे हम देखते हैं कि 0 बाई 0 के अलावा और कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिसको हम अनडिफाइंड या इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, जैसे इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0, इंफिनिटी टू द पावर 0, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, एंड राइट 1 2 3 4 5। एक और होगा यहां पे 0 टू दी पावर इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, और उसके अलावा यहां पर टोटल जो है वो 7 ऐसे टर्म्स होते हैं 1 टू दी पावर इंफिनिटी। तो यहां पर एक और टर्म मिलेगा हमको 1 टू दी पावर इंफिनिटी। तो इस तरीके से 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इन 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म में से जो 0 बाई 0 है वो फंडामेंटल इनडिटरमिनेट फॉर्म है, क्योंकि बाकी के जो लॉस, बाकी के जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है उसको हम 0 बाई 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स है लिमिट्स की, ये दो तरीके की होती हैं, है ना, दो तरीके की होती हैं। एक तो होता है एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स होगी। एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स कैसी होंगी, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो जैसे ये है, यहां पर ये जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं ओनली, तो ये एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स हैं। ऑल्सो जैसे आपने देखा x टू दी पावर 4 माइनस x टू दी पावर 4 माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 एक एल्जेब्रिक प्रॉब्लम है, एल्जेब्रिक लिमिट का प्रॉब्लम है। दूसरा होता है नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स। नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर sin x माइनस 1 अपॉन x, तो ये एक नॉन एल्जेब्रिक लिमिट है। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टू दी पावर x माइनस 3 टू दी पावर x, तो जहां पर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सभी यूज होते हैं, ये नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स होते हैं। तो ये दो तरीके के हमको लिमिट के प्रॉब्लम यहां पे दिखाई देंगे। इनको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं और हर मेथड को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं कि कितने मेथड्स होते हैं लिमिट को सॉल्व करने के। तो मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट्स। तो पहला होता है इसमें डायरेक्ट मेथड,
फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, स्टैंडर्ड लिमिट्स के थ्रू कुछ सॉल्व करते हैं, है ना, और सॉल्व करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इंफिनिटी, इंफिनिटी। तो डायरेक्ट मेथड हो गया रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, स्टैंडर्ड लिमिट्स एंड मेथड द मेथड ऑफ सॉल्विंग द लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इंफिनिटी। नाउ अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट मेथड को। डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कोई लिमिट है ए पर, पॉइंट ए पे हमको, तो हम उसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उस वैल्यू से, उस पॉइंट की वैल्यू से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उससे हमारा आंसर आ जाता है। इसके लिए जरूरी है कि वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो उस पॉइंट पे, राइट? और कंटिन्यूटी एक अलग टॉपिक है, विल डिस्कस इट। सपोज कोई फंक्शन है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, दो फंक्शन कंसीडर करते हैं हम यहां पे, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन ऐसे हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए जो है वो फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू, कोई फिक्स्ड रियल वैल्यूज हैं। एक तो एग्जिस्ट करते हैं पहला, और कोई फिक्स्ड रियल वैल्यूज हैं, एक तो एग्जिस्ट करते हैं और दूसरा फिक्स्ड रियल वैल्यूज हैं। उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स को हम सीधा सीधा बोल सकते हैं एफ ऑफ ए। सिमिलरली अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए, राइट? अब यहां पे हम ये देखते हैं कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं यहां पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 है यहां पे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 स्क्वायर 4 प्लस 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। यहां पर हमको अलग से राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको डायरेक्ट क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है x को a से। और वैसे ही एक एग्जांपल हम ले सकते हैं x टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 2 ले लेते हैं, x टू दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, दैट्स 9 अपॉन 3, इट मीन्स 3। तो इस तरीके के जो फंक्शंस हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन सबसे आसान है, और एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, सीधा सीधा आपको रिप्लेस कर देना है। तो यहां पर जो वैल्यू है एफ ऑफ ए वो रियल फिक्स नंबर है, वैसे ही एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए भी एग्जिस्ट करता है और दोनों इक्वल है। तो यहां पर हमको सीधा सीधा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है।